सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अंजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। हम अपना हर काम शुरू करेंगे उस भगवान की कृपा से जो ओंकार है, सत्य है, जिसका नाम है, जो करता है, चैतन्य रूप है, पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, कालातीत है, अजन्मा है, स्वयंभू है और गुरु के रूप में भी है। जप आदि सच जुगादि सच यानी कि आकार का आदि और जुगाद यानी काल का आदि और स्थूल सूक्ष्म कारण स्थल काल स्पेस टाइम का वह आदि है। इस प्रकार से वह परमात्मा भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का इसमें निर्देश दिया है। पिछले अध्याय में पौड़ी 1, 2, 3 तक हिंदी में अनुवाद भावार्थ उपस्थित किया था। अभी पौड़ी 4 को हिंदी में इसको प्रस्तुत करूँगा। जो शरणागत यानी शरणता के बारे में बताया गया है। साचा साहिब साछु नाई भखिया भाव अपार आखई मांगे देहि देहि दाति करे दातार फेर के आगे राखिये जित दिशय दरबार मुहौ की बोलणु बोलिये जित सुनी धरे प्यार अमृत वेला सचु नाव बड़ियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ऐवे जीणिये सब आपे सचार। पौड़ी 4 का हिंदी में अनुवाद। साहिब सच्चा है, उसका नाम सच्चा है और अपार प्रेम ही उसकी भाषा है। परमेश्वर के पास पहुँचने की भाषा है अपार प्रेम, अथवा परमेश्वर की भाषा है उसका अपार प्रेम। जो वह सब पर समान रूप से करता है, उसकी दूसरी भाषा नहीं है। प्रेम कियो सो प्रभु पायो। लोग उसी का वर्णन करते हैं और दे दे करके उसी से मांगते हैं और वह दातार देता ही चला जाता है। जब मेरे सामने वह दरबार उपस्थित होगा या मैं उस दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा, तब मैं उसके आगे क्या भेंट रखूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब तेरा ही तो है, यहाँ मेरा क्या है। यह शरीर जो दिया है वो मेरा करता है। ये शरीर 5 तत्वों का, ये भी सब यही प्रकृति का है, क्योंकि वही सब दे रहा है। मुझ से हम कौन सी वाणी कौन से शब्द बोलें जिन्हें सुनकर वह प्यार करे। वह तो सतत प्यार करता ही रहता है। फिर भी हमें अपनी भलाई के लिए अमृत बेला में बड़ी फजर भगवान का सच नाम लेना चाहिए, उसकी बड़ाई पर विचार करना चाहिए और उस नाम की अर्थ महिमा पर भी चिंतन करना चाहिए। जैसा कि हमारे पतंजलि सूत्र में भी कहा है, तज्जपसु तदर्थ भावनम, यानी उसका नाम जपो और उसके अर्थ का भावना करो। सोचने पर मालूम होता है कि जैसा कि हम कर्म करते हैं वैसा कपड़ा यानी देह मिलेगा। नदर यानी नज़र अरबी शब्द है। जब उसकी नज़र हम पर पड़ेगी यानी उसकी कृपा दृष्टि होगी, तब मोक्ष मिलेगा। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कर्मी यानी उसकी उदारता से कृपा से ही चोला मिलेगा। कर्म यानी उदारता, यह भी अरबी शब्द है। उसने हमें प्यार रूपी चोला पहनाया है और उसकी नज़र से मोक्ष द्वार खुल जाता है, यानी दोनों उसकी कृपा से होते हैं। नानक जी कहते हैं कि सबका इतना सार हम जान लें
तो बस है कि वह सत्य स्वरूप है और सब स्वयं ही बना है, उसके सिवा कोई हस्ती ही नहीं है, वही एक हस्ती है। थापिये न जाई कीता न हुई, पौड़ी 5वें में बताया है, थापिये न जाई कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई। जिन सेविया तिन पाइया मान, जिन सेविया तिन पाइया मान, नानक गवियई गुड़ी निधान। गवियई सुड़िये मन रखिए भाव, दुख परिहरि सुख धर ले जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहिय समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। जे हऊ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देहि बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। भगवान की वैदिक मंत्रों में भगवान की स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन क्या वह स्थापित किया जाता है? कारीगर पत्थर से मूर्ति प्रतिमा बनाता है, परंतु क्या उसे बनाया जा सकता है? निराकार तत्व को बनाया नहीं जा सकता। किसी से वह न स्थापित किया जाता है न बनाया जाता है, वह अपने आप है ही, स्वयंभू परिभू। आदि के रूप में उसका वर्णन उपनिषद में आता है। निरंजन यानी निष्कलंक, स्वच्छ। ध्यान योगियों ने निरंजन शब्द चलाया है। परमेश्वर के लिए वह शब्द हिंदुस्तान की कुल भाषाओं में भी चलता है। परमेश्वर खुद ब खुद निरंजन है, दुनिया में वही है और कोई नहीं है। उसकी स्थापना करने वाला कौन है? जिन्होंने उसका सेवन किया, जिन सेविका या सेवा की, दोनों अर्थ हो सकते हैं। जो सगुण रूप निर्गुण रूप को बताते हैं, जो संत पुरुष इस सगुण रूप में आकर उस निर्गुण रूप की तत्व की व्याख्या करते हैं, उन्होंने इसका मान पाया या प्रमाण पाया। मान यानी भान, आभास हुआ, महसूस हुआ, उन्हें पहचान हुई। दूसरा अर्थ यह होगा कि मान यानी इज्जत, उन्होंने उसकी सेवा की, उन्होंने इज्जत पाई। संस्कृत में भी मानम व मानः दोनों है। ना ही वचनस्य अतिभारो नाम कश्चित। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि वचन को अर्थ का भार बोझ नहीं होता। नानक जी कहते हैं हमें इतना ही करना चाहिए कि जो गुणानिधान है उसका हम गायन करें, उस गायन को विकसित करें, उसी को सुने, मन में उसी के लिए प्रेम रखें, तो दुख का परिहार होगा। हम सुख के घर में पहुंच सकते हैं जहां आनंद ही आनंद है। ऐसे घर में वही हमको ले जाएगा। हमें सिर्फ उसका गायन करना चाहिए। गुरुमुखी नादम गुरुमुख वेदम, इस पद से ऐसा जादू है कि बिल्कुल समाधि लग सके। ध्यान से परमेश्वर की जो ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्यान का परिणाम है, उसे नाद कहते हैं। ज्ञान का परिणाम वेद यानी ज्ञान। एक चिंतन से ध्यान होता है, समाधि की अवस्था में ध्यान होता है, और दूसरा सृष्टि का निरीक्षण परीक्षण करके ज्ञान होता है। ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया है वेद, अंतर में लीन होने की प्रक्रिया है ध्यान। कोई तजुर्बेकार पहचानने वाला हो तो वही हमें ध्यान में प्रविष्ट करा सकता है। अपने से ही ध्यान करना कठिन है। वह गुरुमुख में ही समाया है अथवा गुरुमुख से ही मालूम होता है। गुरु ही ईश्वर है। यहाँ ईश्वर का मतलब है शंकर। गोरख यानी गाय का रक्षण करने वाला विष्णु, और वर्मा यानी ब्रह्मदेव यानी गुरु गोरख, गुरु वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, पार्वती माई यानी शक्ति माता गुरु ही है।
माई यानी लक्ष्मी भी हो सकती है। इसमें मुख्यतया गुरु की महिमा को बताया है। ये हऊ जाना आखा नाही, परमेश्वर की स्थिति ऐसी है कि हमें उसे नहीं मानूं उसे नहीं जानूंगा तो वर्णन नहीं कर सकूंगा। यानी वह अनुभव का विषय है, क्योंकि जानता ही नहीं तो फिर वर्णन क्या करूं। परंतु जानता हूं तो भी वर्णन नहीं कर सकता, और उसका कथन वाणी में नहीं आ सकता। ये यानी अगर मैं जानता तो कह नहीं सकता, वाणी वहाँ ख़त्म हो जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरीम, यानी परमेश्वर मूक को वाचाल करता है, वाचाल को मूक बनाता है। वाचालम करोति मूकम, जो खूब बोलने वाला है वह परमेश्वर की कृपा से बोल नहीं सकता, उसकी वाणी खत्म हो जाती है। अगर मैं उसे जानता तो व्याख्यान नहीं कर सकता। गुरु ने मुझे एक बात समझा दी है कि सब जीवों को जो एक ही देने वाला है उसे मैं कभी नहीं भूलूं। या परमेश्वर को कर्ता के स्वरूप में नहीं, दाता के स्वरूप में लिया है। वैसे वह तो कर्ता है, दाता भी है, गुरु भी है। इस पद के दो अर्थ हो सकते हैं। सब जीवों का जो एक ही दाता, उसे मैं कभी न भूलूं। सब जीवों को देने वाला जो एक ही दाता है, सो मैं हूँ, सो हम, इस बात को कभी न भूलूं। अब पौड़ी 6, इसमें बताया है एक दाता सो मैं विसर न जाई, यानी मैं तीर्थ में नहाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि तीर्थ नावा जेत स्वभावा, विणु भाणे की नाई करी, जेती सिरठ उपाई वेखा, बिणु कर्मा की मिले लई, मत बिच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सीख गुणी, मत बिच रहत जवाहर माणिक, जे एक गुरु को सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सभना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। मैं तीर्थ में नहाने के लिए तैयार हूँ। अगर भगवान को भाए लेकिन उसे न भाए तो नहाने से क्या फायदा। जितनी सृष्टि पैदा हुई मैंने देख ली, मुझे अनुभव हुआ उसकी उदारता कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा। कर्मा के दो अर्थ हो सकते हैं, उदारता और कर्म। उदारता ईश्वर की और कर्म यानी प्रयत्न भक्त का पहला अरबी शब्द है, दूसरा संस्कृत का। अगर गुरु की एक शिक्षा हम सुनेंगे तो हमारी मत में ही रत्न जवाहर माणिक मिलेंगे, बाहर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। गुरु अर्जुन ने कहा है कि सत संतोख विचार रतन जवाहर माणिक, यानी संतोष सत संतोख विचार हो सकता है। गुरु ही शिक्षा सुनने से बुद्धि में प्रतिभा जागृत होती है। सामान्य बुद्धि अलग है, प्रतिभा अलग है। बुद्धि तर्क से विकसित होती है, प्रतिभा तर्क से परे है। अब पौड़ी 7 का हिंदी अनुवाद। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होई, नवा खंडा बिछ जानिए, नाल चले सब कोई, चंगा नाऊ राखिए, कै जस कीरत जाग लई, जे तुस नदरि न आवई, ते बात न पूछे कै, कोटा अंदर कीट करी, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुणी गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सूझई, जी तिस गुण कोई करे। 7वीं पौड़ी का हिंदी में अर्थ, भाव अर्थ। अर्जा यानी आयु। अगर हमें 4 युग की आयु मिले और वह भी 10 गुनी हो जाए, 9 खंडों में हम मशहूर हो जाएं, 9 द्वीप में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कीर्ति फैल जाए, सब लोग हमारे साथ हो जाएं, सब लोग हमारी बात माने, हमारा अच्छा नाम हो, दुनिया हमें यश कीर्ति प्राप्त हो, दुनिया में हमारा नाम हो, तो भी उसकी कृपा नज़र में यह चीज़ नहीं आई, भगवान की कृपा हासिल नहीं हुई, तो कोई उसकी बात नहीं पूछेगा। ईश्वर की निगाह में वह कीट से भी कीट यानी हीन से भी हीन माना जाएगा।
दोषी भी उसको दोष देंगे। जो दुनिया में मशहूर हुआ महत्वाकांक्षी है, सब लोग उसके पीछे हैं, तो भी उसे ईश्वर की कृपा दृष्टि हासिल नहीं हुई है, तो उसे कीट और दोषी माना जाएगा। नानक जी कहते हैं कि भगवान ही हैं जो गुणहीन और गुणवान बनाते हैं, गुणवान को और गुणवान बनाते हैं। ऐसा कोई शख्स दिखता नहीं जो वह गुणदान का काम कर सके, जो गुणों को दे सके। यहाँ पर 7 पौड़ियाँ खत्म हुई। 7 पौड़ियों के जो मूल मंत्र और 7 पौड़ियाँ जो मिलकर के जपजी का एक हिस्सा बनता है, वैसे इसके हिस्से बने हुए नहीं हैं। यहाँ पर एक चिंतन के दृष्टिकोण से इसको बताया है। 7 पौड़ियों का एक संक्षिप्त में इसका भाव बता रहा हूँ। इस हिस्से में प्रथम एक ओंकार सतनाम की बात है, फिर सत्य ही युगादि सत्य ही अनादि है यह कहा है। फिर एक सवाल पेश किया जो आध्यात्मिक जीवन के सामने आता है कि हम सत्यनिष्ठ कैसे हो सकेंगे और मिथ्या का पर्दा कैसे टूटेगा। उसका उत्तर दिया है कि हुक्म रजाई चालना नानक लिखिया नाल। दूसरी पौड़ी में कहा है कि यह पहचानने की बात है कि दुनिया में हम नाहक अहंकार और आसक्ति में पड़ते हैं, लेकिन मन से अलग होकर सोचें तो मालूम होता है कि दुनिया में जितना होता है उसके हुक्म से ही होता है। इसलिए हम अहंकार को छोड़ दें। जो उसको पहचानते हैं उनमें अहंकार नहीं होता है। तीसरी पौड़ी में परमेश्वर की अनंत शक्तियों का वर्णन किया गया है, उसकी महिमा का वर्णन है। आखिर सबका सार बताया है कि हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विकसे बेपरवाह। यही सही राह है। हम अपने लिए दूसरी तीसरी राहें नाहक बना लेते हैं। उसके बजाय हम हरि शरणम परमात्मा की शरण में चले जाएं तो ठीक होगा। हम हरि शरण हो जाएं, गुरु के शरण में हो जाएं तो ठीक होगा। परमेश्वर ने हुक्म यानी कानून बनाया है और वह बेपरवाह बनकर हंसता है। चौथी पौड़ी में नाम की तरफ ध्यान खींचा है, जो जपजी का मुख्य विषय है कि साहेब सत्य है, उसका नाम सत्य है। प्रातःकाल को मंगल वेला में हम उसका सत्य नाम गाते रहें और समझें कि वही एक सत्य स्वरूप है। 5वीं पौड़ी में सार रूप पौड़ी है, जिसमें परमेश्वर के स्वयंभू होने का विचार किया गया है। निराकार है, निरंजन। हम उसका गायन करें, ध्यान करें, उस पर प्यार करें। फिर गुरु महिमा बताई है और गुरु से प्रार्थना की है कि वही परमेश्वर सब जगह है, उसका हमें भान हो, आभास हो। 6ठी पौड़ी में कहा है कि गुरु शरणता ही मुख्य है, गुरु की शरणागत हो जाएं। अन्य साधनों को तीर्थ आदि दूसरे तीसरे साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, गुरु के साथ सत्संगत कर सकते हैं। अगर उनकी चित्त शुद्धि में मदद हो तो मुख्य बात यह है कि हम गुरु शरण हो जाएं, शरणागत हो जाएं, तो फिर अपनी मत में रतन जवाहर मणिक होंगे, बुद्ध की प्रतिभा खुलेगी। 7वीं पौड़ी में कहा है कि हम दुनिया में मशहूर हो जाएं, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग हमारे पीछे आएं, तो भी ईश्वर की निगाह में हम कोट कीड़े ही माने जाएंगे। जब तक उस परमात्मा की हम पर कृपा ना हो, उसकी शरणागत हम नहीं होते हैं, उसकी भक्ति नहीं मिलती है, या उस ईश्वर के प्रति हम प्रेम नहीं करते हैं, तब तक हम कीड़े मकोड़ों के समान ही हैं। भगवान का स्मरण हमें नहीं है, हम पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। हमें उसका जप करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। यही इन पौड़ी का प्रमुख सार है। हिंदी में अनुवाद। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। सतनाम वाहेगुरु।